आम का अचार। तो फ्रेंड आप भी आइए हमारे साथ बाटी को एंजॉय कीजिए। कृष्णा फ्रेंड कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। तो आज तो सबसे ज़्यादा इस सीज़न की ठंड आज ही थी। आज टेम्परेचर सबसे कम था, ये ठंड थी और मैं नहा के आ गई। मैंने कुछ भी नहीं पहना है, लेकिन आप पहनूंगी, स्कार्फ भी लगाऊंगी, मोजे भी पहनूंगी। आपको दिखाने आई थी मैं छत पर। मौसम बहुत ही कोहरा है, बिल्कुल पास की चीज़ भी नहीं दिख रही है और हवा भी चल रही है, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो मैं यहाँ लेने आई थी कढ़ाई बड़ी वाली, क्योंकि आज बनेगी दाल बाटी। दाल बाटी नहीं, बाफले बनेंगे। इतनी ठंडी फ्रेंड कि मेरे मुंह से कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पड़ी है हमारी सारी कढ़ाइयाँ। तो ये है, देखो, ये है जलेबी बनाने वाली कढ़ाई, बहुत ही गंदी हो रही है। तो यहाँ से लेंगे हम जो अभी हमें ज़रूरत है। नीचे चलो, नीचे ये वाली। तो इस कढ़ाई में बनाएंगे हम बाफले, और इसमें लिए ये टेके लगाने के लिए, ताकि चूल्हा। तो लाइट बंद है और किचन में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो आज मैं बनाऊंगी ये वाली दाल, उड़द की और चने की दोनों मिक्स। तो ये उड़द की दाल है जो कि बहुत बारीक बारीक है, क्योंकि मैंने साफ़ करी थी ना। तो उसके नीचे की दाल है, चने के नीचे की। तो इसको वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसी को बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है बाटी के साथ में। और दोनों बच्चे देखो, ये दोनों मैं वीडियो बना रही थी, इसी को देख रहे थे दोनों। और इनकी छुट्टियाँ है, ये बहुत मज़े से अपनी छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे हैं। कल शाम रात को मैंने इनको पढ़ाया तो दोनों इतने रोने लगे। तो यहाँ मैं बना रही थी बाफले, और कढ़ाई में पानी गर्म करके उनमें बाफले को मैंने अच्छे से उबाल लिया है। ये वो वीडियो में नहीं बना पाई, क्योंकि क्या होता है, लाइट बंद हो गई थी तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। पर इसके बाद मैंने बाफले को सुखा लिया है और अच्छे से, और उसके बाद इनको गरम गरम कंडे की जो राख होती है उन पर सेक रहे हैं। तो एक बार मैंने सेक लिया है, दोबारा से मैं वापस तो इस तरह से मैं 2 बार सेक लेती हूँ। सेकने के बाद इनको वापस ही गरम गरम राख में इनको मच्छी चूल्हे में डालकर इनको भार देंगे। तो उससे क्या होगा कि अच्छी से बाटी खुलने लग जाएगी। इतनी सॉफ्ट बाटी बनी थी। और चूल्हे की बाटी तो बहुत ही अच्छी बनती है, ओवन में बनाओ तो इतनी अच्छी नहीं बनती है। तो यहाँ मैंने घी भी गर्म कर लिया था। गरम गरम कंडे की जो राख है वहाँ पर मैंने टिफ़िन रख दिया था। तो घी भी मेरा गरम होकर पिघल चुका है। और अब बाटी निकालने की आती है बारी। तो सारी बाटियाँ को मैं एक साथ निकाल लेती हूँ, और इसी तरह से बाटी की जो राख लगी हुई है उनको पूछ कर अच्छे से घी को लगाकर फिर रख देंगे सबके लिए। और आज टाइम तो हो ही गया था, लगभग 10 बज चुके थे। तो सभी ने गरम गरम बाटी साथ में ही बैठ कर खाई थी। और गरम बाटी खाते हैं तो बहुत ही टेस्टी भी लगती है। गई है एकदम चूल्हे की बाटी। तो देखो, और ये थोड़ा बनाया है चूरमा। मुझे मीठा चूरमा बिल्कुल भी पसंद नहीं। और यहाँ लग गई है मेरी थाली। बाटी, प्याज, नींबू, मिर्च, दाल और आम का अचार। तो फ्रेंड आप भी आइए हमारे साथ बाटी को एंजॉय कीजिए। तो खाना वाना खाकर आज मैं किचन की साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए, किचन बहुत ही गंदा लग रहा था, कहीं कुछ रखा हुआ था। और बहुत दिन से खेत पर भी जा रहे थे, लेकिन अभी बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है तो हमने मजदूर भी बंद करवा दिए हैं। और सभी खेतों में अभी जो फसल है वो पिला रखी है, तो फिर गीले में नहीं हम निंदाई कर सकते हैं। इसीलिए आज मौका मिल जाता है कि साफ़ सफाई कर लें। और बच्चे भी हैं तो इनको भी संभाल लेंगे घर पर, और साफ़ सफाई दोनों के काम हो जाएंगे। तो सबसे पहले किचन में जो सबसे ऊपर वाले बर्तन रखे हुए हैं मैं उन्हीं को साफ़ करके वहीं के वहीं रखती जा रही हूँ, क्योंकि नीचे उतारूँगी और वापस रखूँगी तो मुझे बहुत देर हो जाएगी। और ठंड का मौसम था, तो ऊपर की स्टैंड साफ़ करके फिर मैं नीचे के जो टिफ़िन होते हैं उन सभी टिफ़िन को नीचे उतार कर
सब मैं देखती जाती हूँ कि क्या है सामान, किस में कौन सी दाल रखी हुई है और वो ख़राब तो नहीं हुई। तो सभी टिफ़िन को मैं चेक भी करती जाती हूँ और अच्छे से पूछ पूछ कर रख भी जाती हूँ। जिसमें से एक मेरी तुअर की दाल बहुत ही ख़राब हो गई थी, मैंने अलग निकाल कर रख दी उसको। उसको धूप में रखेंगे या नहीं वो साफ़ होगी तो फिर उसमें भैंसों के लिए बाटा ही बना देंगे। तो मैं टिफ़िन को अच्छे से रगड़ रगड़ कर पूछ दूरी दे रही हूँ बिल्कुल टाइट हाथों से, क्योंकि धोना अभी मुमकिन नहीं है। तो कई कई बार हम अपनी हाथों से रखी हुई चीज़ ही भूल जाते हैं, तो साफ़ सफाई के दौरान वो चीज़ हम वापस से अपने हाथों में आ जाती है। तो इससे ये भी फ़ायदा होता है कि कोई चीज़ हमें नहीं मिल पा रही हो तो वो आराम से मिल जाती है। यहाँ दिव्य से मैंने बाहर से अखबार मंगवाए, तो दिव्य यहाँ लेकर आता है अखबार, क्योंकि मैं साथ साथ अखबार भी चेंज करती जा रही हूँ, क्योंकि अखबार बहुत ही गंदे हो चुके थे तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर मैंने जो बिछा रखे थे अखबार उनको निकाल कर साफ़ सफाई करने के बाद यहाँ पर मैं गैस भी साफ़ करती हूँ और पोछा भी लगाती हूँ। साथ साथ पोछा भी लगाती जा रही, गैस भी साफ़ करती जा रही और पानी भी गर्म रखा हुआ है। किचन की साफ़ सफाई करने के बाद मैंने किचन की जो आगे हॉल है वहाँ पर भी करी थी। उसके बाद मैं यहाँ कमरे में भी करती हूँ। कमरे में मैं ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करती हूँ, क्योंकि सब दूर अभी कपड़े फैले हुए हैं तो इसकी डीप क्लीनिंग नहीं हो पाई है। केवल किचन और किचन के आगे वाले हॉल की मैंने डीप क्लीन की है। बाकी और यहाँ तो मैंने ऐसे ही धूल झटक ली है और पोछा लगाया है, क्योंकि समय भी बहुत होता, ठंड भी बहुत लग रही थी। दोनों बच्चे भी धूल वगैरह में खेल रहे थे तो उनको फिर बाद में नहीं लाया। साफ़ सफाई जब अकेले हाथों करते हो तो बहुत ही दिक्कत आ जाती है, और फिर दोनों बच्चों को भी संभालना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल तो बन ही रहा था। फिर मौका मिले ना मिले इसलिए मैंने आज ही कर डाली, क्योंकि अभी जो दिसंबर में 14 दिसंबर के बाद जो महीना लगा था उसे मर महीना बोला जाता है, और आज के दिन वो समाप्त ही हो जाता है। इसीलिए एक बार साफ़ सफाई करना ज़रूरी था भी, इसीलिए मैं यहाँ मंदिर भी साफ़ कर ही लेती हूँ, क्योंकि मैं सुबह नहा चुकी हूँ इसलिए मैंने मंदिर साफ़ कर ही लिया था। तो साफ़ सफाई करने के बाद लगभग 4 तो मुझे बज ही जाते हैं। उसके बाद दोनों बच्चों को नहलाया, उसके बाद दोनों बच्चे पतंग उड़ाने में लगे हैं। पतंग तो इनको नहीं उड़ाना आती, पर इनके पापा ने इनको उड़ा कर दे दी है। तो ये केवल धागा ही पकड़ते हैं, और धागा पकड़ते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि पतंग हम ही उड़ा रहे हैं। तो लगभग पूरी छत पर कपड़े ही कपड़े फैले हुए थे, ये देखिए। तो इन कपड़ों को धोती हूँ तो मुझे बज जाते हैं 5, और 5 बजे के बाद मैं खाना बनाती हूँ। थक बहुत गई थी आज। तो यहाँ शाम का भी हमारा खाना पीना बन जाता है और हम सभी खाकर वापस रूम में आ जाते हैं। तो मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि थकी हुई बहुत थी आज, इसीलिए कोई भी वीडियो मैंने नहीं बनाया। और यहाँ आप देख रहे होंगे मैं यहाँ पर कलर की डब्बियाँ लेकर आई हूँ। तो बहुत दिनों से सोचा हुआ था, और दिवाली के मैंने कलर मंगवाए थे कि मैं अपनी एक थाली और एक लोटा को पेंटिंग कर दूँ। थाली मतलब जो पूजन में काम आती है, बिल्कुल मैंने देखा भी था कहीं कहीं, जैसे कि लेस वगैरह से हम डेकोरेट करते हैं तो वो थोड़े ही दिनों में ख़राब हो जाती है, लेकिन इस तरह से पेंट से यदि करेंगे ना तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, बहुत सालों तक चलेगी। चाहे इनको हम पानी से धो भी सकते हैं। तो पहले से तो मैंने रेड कलर लोटे पे किया हुआ था, तो पहले मैं रेड कलर करके लोटे पे सुखा कर फिर इस पर येलो कलर से डिज़ाइन करती हूँ। तो डिज़ाइन तो मुझे कुछ खास दिमाग में नहीं है, लेकिन बस अपने अंदाज से ही करती जा रही हूँ। तो पेंटिंग भी मुझे नहीं आती है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि कैसा बनता है। तो सबसे पहले मैंने डॉट डॉट लगाकर लोटे की चारों तरफ डॉट वाली डिज़ाइन निकाली है, और दूसरी लेयर में वाइट कलर से इसी तरह आप देख रहे होंगे इस तरह से डिज़ाइन लगाती हूँ। तो फ्रेंड, मेरी जो डेकोरेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको कैसी लगी। तो यहाँ मैं पेंटिंग कर रही हूँ, दोनों बच्चे ब्रश के लिए दोनों झगड़ रहे हैं, मुझे काम भी नहीं करने देते, लेकिन इनको भी शौक लग रहा था देखने के लिए। तो मैंने दोनों पास बिठाया, लेकिन पास भी बैठते हुए ये चुपचाप नहीं बैठते, और एक ही ब्रश के लिए दोनों इतना झगड़ा कर रहे थे बीच बीच में। तो फाइनली इस तरह से मैंने लोटे को तो डेकोर कर ही दिया, लेकिन थाली को अभी करना बाकी है। तो थाली को डेकोर करने के लिए सबसे पहले उसका बेस बनाएंगे। तो बेस में येलो कलर से बनाती हूँ छोटी वाली थाली में। तो इसको अच्छे से पूरे से येलो कलर
करके हम रख देंगे इसको। कल धूप में रखेंगे, 2 दिन लगातार धूप लगने के बाद इसमें हम कुछ भी बना पाएंगे, क्योंकि अच्छे से सूखेगा उसके बाद ही बना पाएंगे। बच्चे भी सो गए। आज टेम्परेचर बहुत ही गिरा हुआ है, मतलब कि ठंड बहुत तेज है। मतलब आज सवेरे भी थी और आज नाइट को भी ऐसा लग रहा है ठंड बहुत है। तो इन दोनों को मैं रात को ओढ़ते नहीं, बिल्कुल इनको रजाई ओढ़ाओ वापस फेंक देते। तो इन दोनों को आज हाथ से बनी इनकी बचपन की टोपियाँ मैंने पहना दी है और बस अब सोने जा रहे हैं बिल्कुल। तो वीडियो एडिटिंग तो अभी करना बाकी है, तो वीडियो एडिटिंग करके बाद ही सोऊंगी। तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर। और ये भी गए थे, 2 बार घूमे हैं जलेबी लाने के लिए, पर आज भीड़ बहुत थी इसलिए नहीं ला पाए। और मैंने जो डेकोरेट की है लोठी वगैरह, इनको यहाँ पर सूखने के लिए रख दिया है। कल धूप निकलेगी तो उसी में सुखाएंगे।